कोई प्रॉब्लम? हम्म। आ रही, चलिए धन्यवाद। अच्छा, जैसा कि हमने एक नियम बनाया हुआ है सूत्रों का चैंटिंग करने का, तो आप लोगों में से कोई भी आज अगर इच्छुक हो, जो भी सूत्र हमने अभी तक पढ़े हैं उसको चैंट करना चाहता है तो कर सकता है। साधन पाठ से प्रारंभ करेंगे। बताइए, कोई है करना चाहता है या मैं करूं? हाँ, बताओ, कोई कोई करना चाहता है सूत्रों का चैंटिंग या मैं करूं स्टार्ट? चलो फिर मैं ही कर देता हूँ। हरिओम ममता जी। हरिओम सर। हरिओम। सूत्रों का आपकी इच्छा है आज सूत्रों को चैंट करने का या मैं करूं? तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था वहां से अभी शुरू करते हैं। आप लोगों के पास किताब तो होगी ही, तभी अपनी अपनी पुस्तक को सामने खोल के रखिए, और मैं जैसे जैसे सूत्रों को बोलूंगा आप मन ही मन को उच्चारण करते हुए चलिएगा। तो साधन पाठ से हम प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र क्या है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रानिधानानि क्रिया योग। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अविनिवेशः क्लेशः। चौथा सूत्र कौन सा है? अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रतुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम अनित्या शुचि दुखा दुखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। उसके बाद क्या है? दीर्घ दर्शन शक्ति और एकात्मस्मिता सुखानुषु रागः दुखानुषु द्वेषः सरस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अविनिवेशः ते प्रति प्रसव्येहा सूक्ष्मा ध्यानहास्ययास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदिन्यः सतीमूले तद्विपाको जातिरायुर्भोगः ते हलात् प्रतितापफला पुण्या पुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखगुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं दृष्टादृशयो संयोगो हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगाप अपवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिंग मात्र लिंगानि गुणपर्वाणि दृष्टादृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्त्मः कृतार्थं प्रति नष्टं नश्यं तदत्त साधारणत्वात् स्वाम स्वस्वामी शक्तियो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावो संयोग भावो हान तदृशे कैवल्यं विवेक ख्यातिर्विप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तर्भूमि प्रज्ञा योगा योगा अंग अनुष्ठान शुद्धि ये ज्ञान दीप्तिर्विवेक ख्याते यम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्काहिंसाद्य वित्तकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मद अधिमात्र दुखा ज्ञान अनंत कला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः तत्प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् आस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीरलाभ अपरिग्रह स्थिर जन्म कथांत संबोध। और यहाँ तक हमने कल देखा था, है ना? अपरिग्रह तक हमने देखा था। 40वां सूत्र आज हम देखेंगे, ठीक है? तो देखो इसमें क्या है, 40 तक जो हमने अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हैं? साधन पाद को पढ़ रहे हैं। और हमने 39 सूत्र को हमने देखा, और हमने क्या देखा कि अभी हम हमारे जो अविद्या है उसको दूर करने। हरिओम रेखा जी। तो हमने योग के 8 अंगों के बारे में पढ़ा है, और पतंजलि जी ने हर अंग के बारे में बता रहे हैं कि अहिंसा के यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, ये सब बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में हम आओ आगे देखते हैं। हमने अपरिग्रह तक देखा था,
क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपरिग्रह करता है तो क्या होता है उसको, उसकी जो पिछले जितने भी जन्म हुए हैं, उसको उसका ज्ञान हो जाता है और उसको ज्ञान में क्या देखता है वो कि हर जन्म में मैंने सेम चीज़ को रिपीट किया है और ये गलती मैं दोबारा ना करूँ। अभी देखोगे ये जो अपरिग्रह वाला है ना, अगर आप कोई बुद्धिज़्म पढ़ोगे, तो बुद्धिज़्म में ना एक टेक्नीक होती थी जिसको बोलते हैं जातीय स्मरण। जातीय स्मरण का क्या मतलब होता है कि अपने पिछले जन्मों को जानने की कला, है ना? अभी क्या होता है कि हमने अपने पिछले जन्मों को नहीं देखा है, तो क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म के वजह से हमारा ये जन्म हुआ है और इस जन्म में जो भी घटनाएँ घट रही, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये जन्म चल रहा है ना, आपने पढ़ा था ना कि जाति आयु वो क्या है? वो हमारे जो संचित कर्म है उसके हिसाब से सबको प्राप्त होते हैं। तो क्या होगा, जब आप पिछले जन्म अपरिग्रह करोगे तो आपको पूर्व जन्मों के बहुत सारे पूर्व जन्मों का स्मरण आपको हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने भी जातक कथा पढ़ी हो, तो जातक कथा में भगवान बुद्ध के पिछले 500 जन्मों का की कहानी है कि वो पिछले 500 जन्मों में क्या-क्या करते थे। तो क्या हो गया कि जब उन्होंने अपरिग्रह का आप अपरिग्रह का पालन करोगे तो पिछले जन्मों की आपको याद आ जाएगी। तो पिछले जन्मों की याद आएगी तो आप क्या जानोगे? आप ये देखोगे कि पिछले अनंत जन्मों में मैंने सेम गलती को बार-बार रिपीट किया है। वही गलती मैं हर बार करता हूँ, वही धन-दौलत के पीछे भागता हूँ और मेरी मृत्यु हो जाती है और दुःख का चक्र जो है वो चलता रहता है। मैं दुःखों से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ और ये अविद्या की वजह से मैं बार-बार जिस चीज़ में सुख नहीं है, उसको मैं सुख समझ के उसके पीछे भागता हूँ। ये हर जन्म की कहानी यही है ना? और उसका कुछ फल अंत में कुछ नहीं आता है। तो ये है अपरिग्रह, अपरिग्रह करने से ये होगा। अब देखो आगे आ जाओ, उसमें क्या ये आपको थोड़ा ये जो अगला सूत्र है, इसको सुन के थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये अटपटा लगने वाली बात नहीं। इसमें क्या लिखा है? "त्वचा स्वांग जुगुप्सा परेर संग्रह"। शौच के पालन से अपने अंगों से वैराग यानी घृणा, अपने ही शरीर के प्रति और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो अपने ही प्रति, अपने शरीर के प्रति वैराग हो जाए या घृणा हो जाए, है ना? और वो कैसे होगा? शौच मतलब शुद्धता का पालन करने से। अगर आप अपने जीवन को बहुत कभी ऑब्ज़र्व करो गहराई से अपने जीवन को, तो आप देखोगे कि हमारा जीवन बस शरीर मात्र है। हम सभी के सभी लोग सिर्फ़ शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं। हमारा सारा शरीर फ़िज़िकल लेवल का लाइफ़ है। शरीर को भूख लगती है, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को घर चाहिए, शरीर को आवास चाहिए, शरीर को दूसरे शरीर का साथ चाहिए। तो हमारा पूरा जीवन जो क्या होता है, वो शरीर की देख-रेख में ही बीतता है ना? और हम कभी स जीवन की जो गूढ़ रहस्य हैं, वो जीवन क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, उस ओर कभी हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है, क्योंकि हमारा पूरा जो मन है, मन की जो जितनी शक्ति है, ऊर्जा है, वो सब की सब शरीर केंद्रित है, शरीर की तरफ है। और दूसरा क्या है, जो शरीर है, अगर आप उसको गौर से देखो, शरीर है क्या? शरीर में क्या है हमारे शरीर में? हम कभी देखते नहीं हैं। शरीर में क्या है हमारे? बाल है, नाखून है ना? और स्किन है। स्किन को अगर अगर आप लोगों में से कभी किसी ने पोस्टमार्टम को देखा हो, तो आप देख नहीं पाओगे, आपको घिन आ जाएगी। शरीर के जो अंग है, उपांग है, भीतर का जो जैसे वो आमाशय है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको जब कोई कोई फाड़ता है, पेट को फाड़ के जब ऑपरेशन करता है, तो आप अंदर देखोगे तो शरीर के भीतर क्या है? ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है हमारे शरीर में जो जिसको हम देख कर के उसके प्रति हमारे मन में आकर्षण पैदा हो। चाहे वो स्त्री का शरीर हो, चाहे वो पुरुष का शरीर हो। दोनों का शरीर को जब स्किन के भीतर आप देखोगे तो कुछ भी उसमें मल है, मूत्र है, ब्लड है, मांस है, हड्डी है, यही सारी चीज़ें हैं, बलगम है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति हमारे मन में वो होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी हमारे मन में जो है शरीर के प्रति आकर्षण जाता नहीं है, जाता ही नहीं है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने बुद्धिज़्म पढ़ा होगा तो पता है बुद्ध क्या करते थे? वो क्या करते थे, जो अपने जो उसके भिक्षु थे, अब किसी-किसी भिक्षु के मन में क्या होता था शरीर के प्रति, अपने शरीर के प्रति और दूसरे शरीर के प्रति। अब जैसे कोई पुरुष है तो उसको क्या होगी, जो स्त्री शरीर के प्रति ज़्यादा आसक्ति होगी और जो स्त्री है उसको पुरुष शरीर के प्रति आसक्ति होगी। तो ये जो आसक्ति होती है, तो हम शरीर के ऊपर-ऊपर के हिस्से को देख के हमारे मन में आकर्षण पैदा होता है, सिर्फ़ चमड़ी देख कर के ना। जो स्किन है, क्या कहते हैं, जो ब्यूटी है वो ओनली 1 इंच स्किन डीप है। जो सुंदरता है वो बस स्किन जो है बस वही सुंदर है, बाकी कुछ भी सुंदर नहीं है। तो ये जो हमारा परसेप्शन है शरीर के प्रति, दूसरे के शरीर के प्रति जो हम आकर्षित होते हैं,
या पुरुष जब किसी स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षित होता है, तो क्या है वो शरीर को सही-सही जो सही वाक़ई में शरीर की सच्चाई को वो उस रूप से नहीं देख सकता है जैसे आप वाक़ई में शरीर है। वो तो शरीर को बस ऊपर से देखता है और उसके प्रति मोहित हो जाता है। तो बुद्ध क्या बोलते थे कि तुम जाओ शमशान घाट में बैठ के देखो कोई कोई स्त्री मरी है, किसी की शव आया है, देखो वो सब कैसे वो सब डिकम्पोज़ होता है। आज किसी की मौत हुई, आज उसका चेहरा देखो, 2 घंटे बाद देखो, 3 घंटे बाद देखो, 5 घंटे बाद देखो, अगले दिन देखो। तुम ये देखोगे कि धीरे-धीरे उसकी सुंदरता कम होती जा रही है, उस शरीर से दुर्गंध आ रही है, कील कौवे आते हैं, उसके शरीर को नोच-नोच के खा जाते हैं, फिर हड्डी का ढाँचा बचा रहता है, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है और ये है हमारा शरीर, ठीक है? तो क्या होगा जब आप इस तरह का चिंतन अपने अपने अब क्या है जो दूसरे का शरीर है और हमारा शरीर है, शरीर तो सबका एक ही है ना? सब जो बॉडी की एनाटॉमी है, वो सबकी लगभग सेम ही है ना? हर इंसान की। तो जब आप अपने शरीर को देखोगे, तो क्या होगा तो दूसरे अपने शरीर की सच्चाई जब आपको दिख जाएगी, हमारा शरीर कैसा है, तो फिर दूसरे के शरीर का संग करने की जो हमारी इच्छा होती है, वो संग करने यहाँ पे क्या है देखो इसको शौच, स्वांग, जुगुप्सा। जब आप शुद्धि करोगे अपने शरीर की, तो शुद्धि करने में क्या पता चलेगा आपको? आपके अपने शरीर की अशुद्धि भी पता चल जाएगी। कोई इंसान कोई डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा या आप खुद ही अपने शरीर को की शुद्धि क्रिया करोगे, तो शुद्धि क्रिया के द्वारा आपको पता चल जाएगा हमारे शरीर में कितनी गंदगी है और तो क्या होगा आपको खुद ही अपने शरीर के प्रति जो एक क्या होता है जुगुप्सा मतलब एक घृणा टाइप की, घृणा मतलब ऐसा नहीं है कि आप शरीर का देखभाल नहीं करोगे फिर, लेकिन आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो जब सच्चाई पता चल जाएगी दूसरे का शरीर भी ऐसा ही है। तो अभी जो हम मोहित हो जाते हैं दूसरे को देख करके, दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है, वो क्या हो जाएगा धीरे-धीरे आपको दूसरे के शरीर यहाँ संसर्ग का मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरे व्यक्ति से मिलना बंद कर दोगे, बातचीत करना बंद कर दोगे या उठना-बैठना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं। शरीर का संसर्ग जो हमारे मन में इच्छा होती है, खास तौर पे जो वासना होती है शरीर के प्रति, वो आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपको शरीर की सच्चाई दिखने लग जाएगी, है ना? तो ये कह रहे हैं। अगर आप शरीर पे टिके रह गए, कोई एक साधक है और हमें साधना में क्या जानना है? हमें साधना में जानना है कि हमारा असली स्वरूप क्या है? और हमारा जो असली स्वरूप है, वो शरीर नहीं है हम वाक़ई में। जो असली स्वरूप है हमारा, हम तो पुरुष हैं, चेतन आत्मा है और शरीर क्या है? जड़ है। तो जड़ हम कभी हो नहीं सकते हैं, शरीर बदलेगा, अनित्य है शरीर, है ना? शरीर बूढ़ा होगा, जवान होगा और मरेगा। तो अगर हम योग साधना में अपने स्वरूप तक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला ये काम ज़रूरी है कि हमें अपने शरीर से जो तादात्म्य बन गया है, उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम आगे योग साधना में बढ़ पाएँगे। यहाँ पर ये है सॉरी। और देखो हमारे जितने भी संबंध हैं हमारे जीवन के, वो क्या है सब शरीर के स्तर के संबंध है, शारीरिक संबंध है, मतलब जो भी भाई है, बहन है, पत्नी है, सब क्या है किसी न हम उसमें क्या है सब शरीर। हम किसी इंसान के मन को, उसकी आत्मा को कभी जानते नहीं हैं, उसके भीतर क्या चल रहा है। हम सिर्फ़ सबके शरीर को ही जानते हैं और थोड़ा बहुत मन को जानते हैं, है ना? और इसमें देखोगे क्या होगा कि एक इंसान अगर किसी के मन में बहुत ज़्यादा शारीरिक आकर्षण भी हो, तो क्या है शरीर और दूसरा शरीर जब भी मिलेगा तो दोनों में द्वैत बना रहेगा। क्योंकि शरीर का और शरीर का मिलन कभी हो नहीं सकता क्योंकि 2 जड़ चीज़ें हैं, है ना? 2 आपने सुना है ना कि 2 जैसे दूध और पानी को मिलाओ तो दोनों मिल गए। तो उस तरह से शरीर और शरीर का मिलन कभी संसर्ग होगा भी, तो भी दोनों में द्वैत बना ही रहेगा हमेशा, है ना? 2 शरीर कभी एक नहीं हो सकते हैं, है ना? उसका मिलन हमेशा अधूरा रहेगा। तो इसलिए तो हमारे मन में क्या होती है वो तृष्णा हमेशा बनी रहती है क्योंकि वो मिलन कभी पूरा नहीं हो पाता है ना? शरीर का शरीर से मिलन कितना भी कोई आदमी काम वासना में उतरे, भोग विलास में उतरे, इसीलिए क्या होती है कि हमारी तृष्णा जो है वैसी की वैसी ही बनी रहती है और बनी ही नहीं रहती, बढ़ जाती है। क्योंकि जितना आप उसमें उतरोगे उतना उतना भोगोगे और भोग क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी और आपका तृष्णा बनी रहेगी, एक। दूसरा, अब देखो इसमें जो क्या है आपको ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझना। अब देखो जो हमारा जो क्या बोलते हैं अब इसको मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे कि बर्फ है, पानी है और है भाप, ठीक है? सेम सेम चीज़ें हैं। बर्फ क्या हुआ ठंड हो गई, पानी ठंड हो गई तो क्या बन गई बर्फ। पानी जब पानी को गर्म किया आपने तो क्या बन गया वो हवा। देखो अब यहाँ पे क्या होता है 2 शरीर कैसे हैं? वो बर्फ के जैसे हैं, ठीक है? तो 2 शरीर का जो मिलन जब भी होगा तो बर्फ क्योंकि स्थूल है तो स्थूल-स्थूल का मिलन में क्या होगा दोनों में सेपरेशन हमेशा बना रहेगा, ठीक? अब देखो इससे ऊपर क्या होता है मन, हमारा मन। अब देखो जिस इंसान से आपका मन मिल जाए, मन मन, एक जैसे मन है, एक जैसे विचार, तो आप देखोगे उस इंसान से आपकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाएगी, है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान है जिस जो
क्या बोलते हैं, वो उसका शरीर बहुत सुंदर है। तो शरीर की सुंदरता देख के तो आप उसके साथ गए, मतलब दोस्ती की या एक क्या बोलते हैं, रिश्ते में आए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर इंसान का जो विचार है, उसका जो मन है, वो अगर आपसे ना मिले, मन का मेल ना हो, तो शरीर के प्रति कितना भी आपका आकर्षण हो, फिर क्योंकि मन का मेल नहीं होगा तो फिर भी खटपट होती रहती है ना? तो शरीर से थोड़ा ऊपर हो गया मन, मन का मिलन थोड़ा ज़्यादा गहरा है। मन के मिलन से भी ऊपर गहरा है आत्मा का मिलन। जैसे जहाँ पे क्या होता है, हमारा लक्ष्य है, वो क्या है, योग का लक्ष्य। आत्मा आत्मा को किससे मिलाना है? परमात्मा से मिलाना है। तो जिस तरह दोस्त, बर्फ है, बर्फ नहीं मिला, बर्फ और बर्फ में क्या होगा, सेपरेशन रहेगी। मन के मेल में क्या होता है, जैसे दूध और पानी मिल गया, दोनों में एकता आ गई है। और क्या हो गया, भाप में क्या होता है, मानो कि दूध और पानी को आपने गर्म किया, दोनों भाप बन गए, भाप बन के ऊपर उड़े, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते इसमें पानी वाला है या दूध वाला है ना, क्योंकि उस वो दोनों में क्या हो गया, एक यूनिटी ज्यादा और गहरी हो गई है। तो ये है, मुझे लगता है आप लोगों को ये सूत्र अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यही पतंजलि जी बता रहे हैं कि हमें जो शरीर है, शरीर का जो नेचर है, सॉरी एक मिनट, वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। अभी आ रही है आवाज? बताना आप लोग एक बार, सभी को स्पष्ट आवाज आ रही है ना? संतोष जी, आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये है। क्या गुरु जी, ठीक है अभी। अरे थोड़ा वो, पता नहीं, वो नेटवर्क की वजह से शायद होता होगा। तो ठीक है। तो ये है, तो क्या होगा जब आप अपने शरीर को देखोगे, देखने का मतलब है, और ये चीजें आप जैसे ही साधना में जब आगे बढ़ोगे ना, तभी आपको ये चीजें पता चलेगी। हम क्या होता है ना, हम कभी इस चीजों को उतनी गहराई से नोटिस नहीं करते हैं, मतलब देखते नहीं है। तब जाके हमें क्या होता है, अविद्या बनी रहती है, और उस अविद्या के कारण हम दुख भोगते रहते हैं। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मैं कितना बेवकूफ था कि मैं ये हड्डी मांस के शरीर के पीछे पागल हो गया था, इसके पीछे दौड़ रहा था, और इसमें कुछ उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। अब आने अब आगे वाले सूत्रों को देखो, उसमें क्या है। सॉरी। देखो क्या होगा, सत्व शुद्धि, सोमनस एकाग्रे, इंद्रियात्मक दर्शन योगत वाणी च। अब इससे देखो, जब आपके शरीर की शुद्धि होगी, है ना, शुद्ध शरीर और अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो क्या होगा, मन में प्रसन्नता आएगी, चित्त की एकाग्रता आएगी, इंद्रियों वश में होना, इंद्रियां जो है आपकी वश में होगी, और आत्म साक्षात्कार जो आपका अभी क्या है, कि जब शरीर से हमारा तादात्म्य में जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि जितने भी शरीर है वो विषयों की तरफ भागता रहता है। मन जो है क्या करता है, मन को अभी शरीर नियंत्रित कर रहा है। तो शरीर के जो विषय हैं, बाहर बाहर के जो विषय हैं, उसमें मन भागा रहता है हमेशा हमेशा हमेशा। तो जब आपको शरीर के प्रति वितृष्णा हो जाएगी, आपके अपने शरीर के प्रति, तो शरीर के प्रति जब राग खत्म होगा तो क्या होगा, शुद्धि होगी, तो आपका मन कितना शांत हो जाएगा, सोचो। है ना, एक मिनट के लिए सोचो कि जब आप अभी जो हम बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते क्यों हैं, हमेशा अपने शरीर को सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं कि दूसरा दूसरा हमें देखे। आप इसको बहुत गौर से सुनना। हमारे मन में आप कितना भी कुछ कर लो, कोई कितना भी बोले, लेकिन उसके मन में ये इच्छा रहती है कि हम सुंदर दिखें, लोग हमें नोटिस करें, हम अच्छे कपड़े पहने, खूबसूरत दिखें। तो हमारे मन में ये चीजें रहती है। तो मन का एक हिस्सा हमेशा इसी इसी में लगा रहता है। आप कुछ आदमी को देखोगे, आदत होती है, वो हर टाइम आईने में देखता रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना, शरीर में बाल थोड़े से बाल अगर उसका यहाँ से ऐसे हो गया, तो झट से उसको वो ठीक से करेगा, नहीं, बाल मेरा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या होता है, जब ये सब आपका जो मन है, आपका जो अटेंशन है वो शरीर पे था, तो जब जैसे ही शरीर से अटेंशन आपका हटेगा, आपकी शरीर की शुद्धि होगी, क्योंकि आपको शुद्धि का मतलब आपको शरीर की सच्चाई का पता चल गया, तो क्या होगा, आपके मन की बेचैनी जो है वो कम हो जाएगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि शरीर जो है बूढ़ा होने वाला है। किसी किसी इंसान के मन में क्या होता है, जब शरीर के प्रति बहुत तादात्म्य होता है, तो शरीर तो बूढ़ा होता है, सुंदरता जब उसकी नष्ट होती है तो उसको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है उसको। तो लेकिन जब वो जान जाएगा कि हाँ, शरीर का जो नेचर है वो यही है, तो क्या होगा, उसकी इंद्रियां जो है बस में हो जाएगी, चित्त की एकाग्रता बनेगी, और चित्त जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयार होने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आगे सुनो, संतोषा अनुत्तम सुख लाभ। संतोष को क्या कहा गया है? संतोष जो क्या है, उसका सबसे बड़ा सुख अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो है संतोष। अब देखो, संतोष का हम गलत अर्थ कभी कभी क्या लेते हैं, कि अगर हमारे पास जितना धन है या जितनी योग्यता है, उससे हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए।
संतोष का मतलब अब जैसे मानो आपने योग साधना की, ध्यान करते हो, जिस तरह जैसे धन है, अब इसको उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे हमारे पास जितना धन है, ज़रूरत मतलब जितनी हमें चाहिए उतना हमारे पास है, तो हम संतोष कर लेंगे। लेकिन योग के क्षेत्र में क्या है, अगर योग में आप जैसे आपको चाहिए स्वरूप की समाधि, आपको जो है हमारा लक्ष्य है, कहाँ तक पहुँचना अपने चित्त का, जो हमारा असली स्वरूप है, हम उसको जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम साधना में संतोष नहीं करेंगे, चलो 1 मिनट साधना कर ली, 1 मिनट साधना से हम संतोष, ठीक है, संतोष हो गया, हम 1 मिनट ही साधना करेंगे रोज़, इतना ही काफ़ी। नहीं, साधना जैसी करनी है, उसमें यहाँ पे संतोष का मतलब क्या है, सही अर्थ लेना है। संतोष का मतलब यहाँ पे क्या है कि वैसी चीज़ों की तरफ जो हमें हमारे मन को विषयों में फँसाती है, उस तरफ हमें अपने मन को नहीं लेके जाना है, और जितनी धन संपत्ति जो हमें अभी अपने कर्म से, मतलब जो आपने पीछे कर्म किए थे, कर्म से जो आपको मिल गया है उसमें संतोष कर लेना है। संतोष का मतलब आपने जो कर्म किया तो कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा, है ना? तो जितना आपने कर्म किया उतना आपको फल मिला, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे वो देख करके कि जो मैंने कर्म किया उस हिसाब से मुझे प्राप्त हो गया है, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा मन को बेचैन करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म के हिसाब से फल मिलता है, तो उसमें अपने फल में संतोष कर लेना चाहिए, ये है। और इसमें क्या होगा, जब संतोष करोगे तो आपके मन में और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ऐसी वो जो बेचैनी, व्याकुलता बनी रहती है, वो व्याकुलता दूर हो जाएगी, है ना? और जब व्याकुलता दूर होगी तो क्या होगा, आपका मन जो है स्वाभाविक रूप से योग के मार्ग पर अग्रसर रहेगा, है ना? अब आगे देखो क्या है, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसा। तप के प्रभाव से, तप के प्रभाव से क्या होगा, जो आपकी अशुद्धि है, शरीर की जो अशुद्धि है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाएगी। मतलब अब जैसे क्या-क्या होता है, तब क्या-क्या हमने पढ़ा था, तब क्या है, स्वधर्म का पालन करना, व्रत उपवास करना, है ना? ये और द्वंद्वों को सहना, जो है ना? इससे क्या होगा, आपके शरीर और इंद्रियों में जो मल है, जो गंदगी है, वो क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाएगा। अब देखना, जब कभी आपका मतलब जब किसी इंसान के शरीर में मल, या वो जो क्या बोलते हैं उसको, वात, पित्त, कफ की साम्यावस्था नहीं रहती है, जब गंदगी बढ़ जाती है, क्लेश बढ़ जाते हैं, तो उसका शरीर क्या होता है, उसको एक भारीपन-सा शरीर में लगने लगता है, शरीर में आलस रहती है, वो काम करने का जी नहीं चाहता है, और एक ऊर्जा की कमी महसूस होती है हमेशा, और मन, जो हमने पढ़े थे चित्त विक्षेप, है ना? तो उस तरह की उसको फीलिंग होती है। जब आपका मन और शरीर जो है वो अब तप तप के द्वारा, जो हमने पीछे तप के द्वारा अपने शरीर और मन को जब आप शुद्ध करोगे, तो क्या होगा, एक तो आपका शरीर जो है बहुत हल्का, आपको हल्का लाइट फ़ील होगा। शरीर आपका क्या होगा, बहुत हल्का हो जाएगा, लाइटनेस लगेगी, और आपको एकदम चुस्ती-फुर्ती महसूस होगी, और हर काम में आपका मन लगेगा। जिस काम को आप करना चाहोगे, पूरे तन-मन से आप उस काम को कर पाओगे। तो यहाँ पे है कि काया मतलब शरीर, है ना? कायेन्द्रिय अशुद्धि क्षया तपसा। काया का मतलब क्या होता है, शरीर, है ना? काया और इंद्रियों। तो काया और इंद्रियों की जो अशुद्धि है, वो जब क्षय हो जाएगी, तो ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना? अब चलो आगे। आगे आगे का क्या सूत्र है? अ, स्वाध्याये इष्ट देवता संप्रयोग। तो स्वाध्याय करने से क्या होगा, स्वाध्याय का मतलब, हमने इसको देखो पहले भी हम लोगों ने क्रिया योग में पढ़ा है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना? उसी को हम दोबारा देख रहे हैं। इसीलिए मैं इसको बहुत लंबा बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो स्वाध्याय करने से क्या होगा, स्वाध्याय को हमने पहले ही पढ़ा है। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, एक तो अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, और अपने जो जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय का हिस्सा है, दूसरा खुद का अध्ययन करना हिस्सा है। देखो शास्त्रों को जब आप पढ़ोगे, तो शास्त्रों में क्या है कि भगवान के गुणों का वर्णन है। देखो भगवान क्या है? ईश्वर को हम क्या बोलते हैं? ईश्वर का मतलब है कि जो सर्वगुण संपन्न है ना? सारे कलाओं, सारे विद्याओं को जानता है ना? ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, आपने पढ़ा था, काल से वो प्रभावित नहीं होता है। तो सारे उसके गुण हैं। तो जब आप उसके गुणों के बारे में दिन-रात चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो उसका रूप जो है आपके सामने प्रकाशित हो जाएगा। स्वाध्याय में यही हम कर रहे हैं। स्वाध्याय में अब गीता आपने खोल के पढ़ना चालू किया, रोज़-रोज़ गीता पढ़ रहे हो, या भगवान की मूर्ति आपने सामने रखी है, तो क्या होता है? अब इसको देखना, थोड़ा अच्छे से समझना। हमारे घर में हम एक पूजा की परंपरा होती है ना, कि हम सब सुबह क्या करते हैं, उठते हैं, उठने के बाद स्नान करते हैं और पूजा करते हैं, मूर्ति रखते हैं घर के सामने। है ना? मूर्ति रखते हैं, जितने भी लोग हैं। हर हर इंसान की पूजा की पद्धति अलग-अलग होती है। कोई इंसान नमाज़ पढ़ता है, कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई मंत्र करता है। तो उसकी अलग-अलग सबकी अपनी विधि है। तो उसमें देखो क्या होता है, आप सुबह उठे, मूर्ति के पास गए। अब मानो कि भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, या भगवान राम की मूर्ति हो, या दुर्गा माँ की मूर्ति हो, किसी भी देवी की मूर्ति हो, तो जैसे ही आप उस मूर्ति के पास जाते हो,
तो आपको जब पूजा करते हो, तो अभी हम क्या होता है, हम बहुत कर्मकांड के टाइप से पूजा करते हैं, गए आरती कर दिए और वो जला दिए, मन कहीं और है, पूजा भी कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, कुछ और सोच रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। तो उस पूजा का जो है आपको फल नहीं मिलेगा। हम जिस भगवान की पूजा जिस समय कर रहे हैं, तो उस समय उसके गुणों का चिंतन होना चाहिए। जैसे आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो, तो भगवान कृष्ण के क्या क्या गुण हैं, उसकी उसकी उसके व्यक्तित्व की क्या खास बात है। भगवान राम की पूजा कर रहे हो, तो उसके जैसे आप पूजा कर रहे हो, तो उसके गुणों का चिंतन करो। तो उससे क्या होगा कि जब आप उनके गुणों का चिंतन करोगे, तो वो गुण आपके जीवन में आने लग जाएंगे, है ना। क्यों हमारे हमारे व्यवहार में वही चीजें आती है जो हम सोचते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, है ना। आप कभी वो काम नहीं कर सकते हो जो आप, है ना, आप उसी को बोलोगे जो आपने कभी सुना है ना, या आपने देखा है या सुना है। मन में वही चीजें आएंगी ना जो आपने देखी या सुनी है। तो जब भगवान को देखोगे, तो उसके गुणों का चिंतन करोगे, अब रोज करोगे, सुबह भी कर रहे हो, शाम भी कर रहे हो, सुबह भी कर रहे हो, शाम भी कर रहे हो, तो क्या होता है, एक नियमितता बन जाती है, एक रेगुलर आप कर रहे हो। तो रेगुलर करने से क्या होता है, चित्त पे संस्कार पड़ते हैं, वैसे अच्छे संस्कार पड़ते हैं, अक्लिष्ट संस्कार पड़ते हैं, समाधि की ओर ले जाने वाले संस्कार पड़ते हैं। तो वो गुण देखोगे कि आज सत्संग का यही फायदा होता है ना, जिसका संग करोगे उसके गुण आप में आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब पूजा करोगे तो भगवान के गुणों का चिंतन करोगे। अब राम की पूजा कर रहे हो, तो राम के क्या क्या गुण थे, उसने भाई के लिए वो छोड़ दिया, पिता मतलब एक मर्यादा थी उनके जीवन में। तो मर्यादा का चिंतन करोगे, तो वो गुण आप में धीरे धीरे अपने आप आने लग जाएंगे। और उससे क्या होगा, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्राणिधानात्। तो जब आप ईश्वर की पूजा करोगे या स्वाध्याय करोगे, तो ईश्वर की जो गुणों का चिंतन करोगे, तो ईश्वर के गुण कैसे हैं, आप ईश्वर के गुण में क्या है, वो निर्विकार उनका एक गुण है। क्या है, वो विकारों से रहित है ईश्वर। विकार का मतलब क्या होता है, राग द्वेष क्लेश, इनसे मुक्त है। तो आप उस जो राग द्वेष क्लेश से मुक्त ईश्वर है, आप उसके गुणों का चिंतन कर रोज रोज करोगे, तो क्या होगा, आपका मन भी निर्विकार होने लग जाएगा, है ना, क्लेशों से मुक्त होने लग जाएगा। तो जब क्लेशों से मन मुक्त होने लगेगा, तो क्या होगा, खुद ब खुद समाधि की तरफ उछलने, आपका मन जो है समाधि की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर की योग साधना करता है या ईश्वर की शरणागति में जाता है, तो शीघ्र ही उसके जो है क्लेश धीरे धीरे कम होने लगते हैं और समाधि की भावना पुष्ट होने लगती है। आप देखोगे, ये जो हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं, अब समाधि पाद में भी आपने इन्हीं चीजों को पढ़ा था, और यहाँ भी आप उन्हीं को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बताने की शैली अलग है। वहां पे क्या था, जो उच्चतम कोटि के साधक थे उनके लिए बताया गया था। यहाँ पे क्या है, जो मध्यम कोटि के साधक हैं और जो निम्न कोटि के साधक हैं, उनके लिए हमें विधि बताई जा रही है। तो हर इंसान, अब उसमें क्या है कि धीरे 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 धीरे, अब जैसे कोई अभी क्या है, जैसे हम साधना करोगे, अभी देखो यहाँ पे क्या है, काय इंद्रिया स्वाध्याय और समाधि, इसको गौर से देखना। अब देखो, जो एक आदमी निम्न कोटि का साधक है, निम्न कोटि का साधक ने क्या किया, अष्टांग योग प्रारंभ किया। तो अष्टांग योग प्रारंभ करते करते क्या हो गया, उसने नियम का पालन किया, नियम का पालन किया, उसने आसन किया, प्राणायाम किया, धारणा किया, ध्यान किया। ऐसे करते करते तो क्या हो गया, वो निम्न कोटि से मध्यम कोटि की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, वो प्रगति कर रहा है साधना में, आगे बढ़ता जा रहा है। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, धीरे धीरे वो निम्न कोटि से मध्यम कोटि में पहुंच जाएगा, फिर मध्यम कोटि से क्या हो जाएगा, वो उच्च कोटि में पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलो। यहाँ तक हमने देखा। अब क्या है, अब आसन को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम, स्थिर मतलब क्या होता है कि जिसमें हिलन डुलन ना हो, शांति पूर्वक आप बैठे हो, वो है आसन। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आप किस आसन में शांत बैठ सकते हो। आसन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक शरीर की पोजीशनिंग है, बॉडी को आप किस पोजीशन में रखना चाहते हो। आप लेटे लेटे, लेटने को भी आसन कह सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी ध्यान को आसन कहते हैं, लेटने को आसन। अब देखो, जो शरीर है हमारा, शरीर की चार अवस्थाएं होती, चार अवस्थाएं मतलब एक तो चलना, बैठना, लेटना और खड़ा होना। ठीक है, ये चार, क्या बोला मैंने, बैठा शरीर, आप जो आपका शरीर है, इस चार अवस्था में किसी न किसी एक अवस्था में हमेशा रहता है। या तो आप बैठे रहते हो, या खड़े रहते हो, या चलते हो, या सोते हो। मतलब सोना मतलब लेटना, बिस्तर पे लेटना। ये चार अवस्थाएं शरीर की है ना। तो अब बैठे बैठे भी, अब बैठने वाले भी आसन होते हैं, लेटने वाले भी आसन होते हैं, और और खड़े होकर के भी आसन होते हैं। आप मेरे को ये बताओ, इसमें से कौन सा, किस आसन में कोई व्यक्ति स्थिरता पूर्वक रह सकता है। शरीर की क्या है, कोई भी ऐसा आसन, आप जैसे लेटोगे, आपने आप लेट गए शवासन में, तो हमें लगता है कि शवासन जो है बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन आप क्या देखोगे, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको करवट बदलने का मन करने लग जाएगा, है ना। क्या होगा,
करवट बदलने का मन करने लग जाएगा। फिर आप फिर बोलोगे मैं उठ के बैठ जाता हूँ, उठ के बैठ गए, थोड़ी देर बैठोगे 10-15 मिनट, फिर पैर में दर्द होने लग जाएगा, फिर मन करेगा कि मैं खड़ा हो जाऊँ, खड़े हो जाओगे, थोड़ी देर खड़े रहोगे, फिर पैर दर्द, फिर मन करेगा बैठ जाता हूँ। आप देखोगे क्या सॉरी, आप क्या देखोगे कि आप किसी भी आसन में बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पा रहे हो। क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? तो उसको आगे बताते हैं क्यों नहीं। उसको क्या होता है, इस अभी क्या है, इसीलिए नहीं बैठ पा रहे हैं कि हम जो है हमारे शरीर से तादात्म्य है हमारा। अभी हम जो आम इंसान है, हमारा शरीर से तादात्म्य है, तो शरीर को थोड़ा भी कष्ट होगा तो हम बेचैन हो जाएंगे झट से, नहीं नहीं शरीर को कष्ट हो रहा है तो तुरंत बदलना चाहोगे, है ना। तो आगे देखो, अभी जो स्थिरम सुखम आसन तभी होगा जब आपको प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्ति विहाम, प्रयत्न, अभी जब कोई इंसान प्रयत्न करके आसन को लगाना चाहे, एफर्ट के साथ, एफर्ट के साथ लगाना चाहोगे तो वो एफर्ट जो है बहुत देर तक, कोई इंसान कितनी देर एफर्ट कर सकता है, 10 मिनट एफर्ट करोगे, 20 मिनट, किसी भी काम को अगर आप एफर्ट डाल के करोगे तो आप बहुत लंबे समय तक नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एक लिमिटेड ऊर्जा है ना। और एक समय आएगा जब आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप एफर्ट करना बंद कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आप चल रहे हो, तो अभी चलते 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 आप कितना चल चल पाओगे? चलने में क्या हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है ना, चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो चलते मानो कोई इंसान 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10, 15, 20, 25, लेकिन कभी एक समय आ जाएगा जब बोलेगा कि यार अब मैं थक गया हूँ, अब मेरे शक्ति नहीं है मेरे शरीर में चलने की, तो फिर वो चलना बंद कर देगा। या मानो कोई खड़ा है, तो खड़ा होते 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 बहुत 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, लेकिन 10 घंटे, कुछ एक समय आएगा जब उसको लगेगा कि अब मैं प्रयास करके खड़ा नहीं रह पाऊंगा, तो बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पे आप प्रयत्न नहीं कर रहे हो, ये क्या है, सहज रूप से आपको हो रहा है। तो तभी होगा सहज रूप से जब आपकी अनंत समापत्ति भ्याम हो जाएगी। अनंत समापत्ति भ्याम क्या, आसन जो है, ध्यान, ये जो आसन है, ये जो हठयोग के आसन है वो आसन नहीं है। जैसे आप हठयोग में आप धनुरासन करते हो या उत्तरांग आसन करते हो या और भी आसन करते हो, तो क्या आप उस आसन को करते हुए समापत्ति मतलब ध्यान लगा सकते हो क्या? ध्यान के आसन है भगवान, मतलब उसमें तो उस आसन में आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा। जैसे मानो कि आपने चक्रासन किए हो, तो चक्रासन में बने रहने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयत्न की शिथिलता हो सकती है क्या उसमें? बहुत बहुत मुश्किल है। तो क्या है, ये आसन जो है कैसे आसन है? स्थिरम सुखम आसन है ये। ये आसन में क्या होगा कि जब आपकी भगवान के प्रति जो ध्येय वस्तु है, जिसका ध्यान लगा रहे हो, आपका मन जो है पूरी शरीर से हट करके उसमें लग गया है। चित्त जो है समाहित हो गया है, समाधि में लीन हो गया है। तो आप देखना बहुत सारे ऐसे योगी होते हैं, वो समाधि की अवस्था में सालों साल बैठे एक ही अवस्था में बैठे रह जाते हैं, है ना। आपको एक बताता हूँ, ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भगवान बुद्ध के जीवन का। तो भगवान बुद्ध क्या करते थे कि उसका एक छोटा भाई था आनंद, है ना। तो भगवान बुद्ध का शिष्य था आनंद, का भाई ही था। तो क्या था, वो आनंद जो था वो बुद्ध के साथ हमेशा रहता था। तो वो हमेशा बुद्ध को नोटिस करता था कि बुद्ध कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। तो वो क्या देखता था कि भगवान बुद्ध जो है रात में जब सोते हैं, तो जिस करवट सोते हैं वो उसी करवट सोए ही रहते हैं। एक ना हाथ हिलाते हैं ना पैर हिलाते हैं। हाथ जहाँ रखा है वहीं रखा रहता है, सिर जिस जगह पे रखा है उसी जगह रखा रहता है। उसने पूछा कि मैं मुझे लगा, मतलब 1-2 दिन नोटिस उसने किया, तो फिर उसको लगा कि हो सकता है बाय चांस ऐसा हो गया होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लगातार ही जिस करवट सोते हैं उसी में सोए रहते हैं, तो आनंद ने भगवान से पूछा कि आप एक ही करवट कैसे सोए रहते हैं? तो वो क्या बोलते हैं कि मैं हमेशा होश में रहता हूँ। होश का मतलब जागरूक रहता हूँ, मैं सोया तो हूँ लेकिन जागरूक रहता हूँ। तो जागरूकता में क्या होती है, जागरूक किस चीज़ के प्रति रहते हैं? जो उनका इष्ट देवता है, जिस जगह ध्यान उन्होंने लगाया हुआ उस चीज़ के प्रति वो जागरूक रहते हैं। और क्या होता है, करवट बदलने से उन्होंने क्या बोला कि जब मैं करवट बदलूँगा तो क्या होगा कि अंधेरे में बहुत सारे कीट-पतंग हो सकते हैं। अगर मैं बदलूँगा तो उसके ऊपर मेरा शरीर चला जाएगा, वो मर सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक ही, अब जो देखो, वो तभी कर सकता है कोई आदमी एक आसन को जब उसका शरीर के प्रति तादात्म्य टूट गया हो, शरीर मैं हूँ ऐसा भाव ना हो। जब तक आपके मन में शरीर के प्रति तादात्म्य रहेगा तब तक शरीर को पीड़ा होगी, आप आसन बदल दोगे। आप जैसे आपने पद्मासन लगाया, 15, 20, 25, 30 मिनट के बाद आपको दर्द होगा, आपकी दर्द सहने की एक क्षमता होगी। आप 1 घंटे तक दर्द को बर्दाश्त कर सकते हो, फिर 1 घंटे के बाद आप तो आसन बदल दोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका शरीर में जो दर्द है, क्योंकि शरीर के प्रति आपका तादात्म्य है, शरीर की पीड़ा को आप अपनी पीड़ा समझते हो, तो आपका मन जो है शरीर में टिका हुआ है। तो जब मन आपका अनंत समापत्ति ध्यान हो जाएगा, ईश्वर जिस जो ध्येय पदार्थ है, जहाँ आपने ध्यान लगाया है, उसमें चित्त समाहित हो गया है,
तो क्या होगा, चित्त तो समाहित वहां हो गया है। जब मन जो है वो उसका जो ध्यान की वस्तु है, जिस वस्तु पे ध्यान टिका रहा है उस पर लगा हुआ है, तो शरीर के प्रति उसका जो वो है वो खत्म हो गया है। तो क्या होगा, यहाँ पे बिना प्रयत्न के आसन उसका लगा हुआ है, उसका मन तो वहां पर है, शरीर के प्रति उसका तादात्म्य टूट गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, वो आसन में अपने आप वो उस आसन हो गया। अब ये जो अब ये जो आसन की स्थिति है, ये शुरुआत में नहीं होगा। हम लोगों का जो बिल्कुल नए साधक हैं उनको ये अवस्था प्राप्त नहीं हो जाएगी स्थिरम सुखम आसन। ये धीरे धीरे होगा, यम का पालन करना होगा, नियम का पालन करना होगा, धीरे शरीर की जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करनी होगी। तब जाकर के हमारी और आपकी वो अवस्था बनेगी जहां पर हम आसन को सिद्ध कर पाएंगे। अब देखो, जो व्यक्ति आसन को सिद्ध कर लेगा, आसन को सिद्ध करने से क्या होगा, ततो द्वंद्वाना भिघात, तो उसको क्या होगा कि उसको द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ जो आसन है तो जीवन के द्वंद्वों से मुक्त कर सकता है। देखो, आसन सिद्धि के कितने फायदे हैं। अगर कोई इंसान आसन को सिद्ध कर ले तो उसको क्या 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 फायदे होते हैं कि वो जीवन में क्या क्या द्वंद्व होते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, विपरीत चीजें। द्वंद्व में क्या, लाभ का उल्टा हानि, ये है द्वंद्व। लाभ हानि, मान अपमान, है ना, जय पराजय, है ना, ये सारी चीजें क्या द्वंद्व है। तो जब आपके ये सारी चीज सबके जीवन में आएगी, जन्म मृत्यु, तो ये सारे जीवन के, है ना, सुख दुख, ये चीजें जीवन के द्वंद्व है। तो क्या होता है, ये सब चीजें हमारे जीवन में आती है तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। तो अब देखो, तो जब आप आसन लगाओगे तो शरीर में क्या होगा, आपको ये संवेदनाएं महसूस होगी शरीर में। कहीं अभी जैसे आप चुपचाप आसन लगा के बैठे हो, आप कभी ये करना, पद्मासन लगाए हो, तो क्या होगा कि शरीर के किसी एक अंग में आपको बहुत दर्द हो रहा है और दूसरे अंग में आपको अच्छा फील हो रहा है। एक ही साथ दो दो चीजें हो रही है, दो तरह की संवेदनाएं आपको एक साथ महसूस हो रही है। आप आंख बंद किए हो और आपको पैर में तो दर्द हो रहा है, लेकिन शरीर के कोई एक ऐसा अंग है जहाँ पे आपको सुख की अनुभूति हो रही है। तो द्वंद्व वाली चीजें हो गई एक साथ, है ना, दो सुख और दुख की साथ अनुभूति हो गई। और आपने दोनों को समता भाव से देखा। अच्छा, शरीर के इस अंग में मुझे दर्द महसूस हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा सेंसेशन फील हो रहा है। तो आप ये देखोगे, जो शरीर का दर्द मुझे महसूस हो रहा है वो भी अनित्य है। पैर में दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर में वो पैर का दर्द क्या होगा, अगर आप आसन में बने रहे तो आप देखोगे कि आपका जो शरीर का दर्द है वो थोड़ी देर में चला जाएगा, है ना। और जहाँ अच्छा जो, और आसन में जिस जगह आपको अच्छी अनुभूति हो रही है वो भी चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अच्छी अच्छी संवेदनाएं भी चली गई, बुरी जो दुखद संवेदनाएं भी चली गई और सुखद संवेदनाएं भी चली गई। तो आपको क्या पता चलेगा, ये दोनों जो सुखद और दुखद दोनों अनित्य हैं, टेम्पररी हैं, थोड़ी देर के लिए हैं और फिर बदल जाएंगे। तो क्या होगा, आपका मन द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। द्वंद्वों से क्या मुक्त हो जाएगा, जैसे कि आपके जीवन में सुख आया, तो आपको ये सुख आएगा तो आपको पता चल जाएगा जो सुख है बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। ये भी 2 घंटे, 2 महीने, 4 महीने के बाद ये जो सुख जो मुझे मिला है ये जाने वाला है, क्योंकि यही अनित्य है, ये चीजें नित्य नहीं है। ठीक उसी तरह आप ये भी देख लोगे, जब मेरा सुख बहुत दिन नहीं रहा तो दुख भी बहुत दिन नहीं रह सकता है। सुख बदल गया तो दुख भी बदल जाएगा, तो फिर हमारे मन में चिंता नहीं होगी। हम जान गए हैं कि जब सुख भी चला जाने वाला है, दुख भी चले जाने वाला है, तो फिर द्वंद्व में हमारा मन जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये बात, तो क्या हो जाएगा, आपके मन में समता आ जाएगी, मन में एक वो संभाव आ जाएगा ना। समत्वम योग उच्चते, योग क्या है, समता है योग, है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में यही बोला है। अब आगे चलो। आसन के बाद क्या, आसन के बाद क्या, 1 मिनट रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो हमने क्या देखा, आसन को देखा, आसन सिद्धि से क्या होगा, जो हमें द्वंद्व सहने की क्षमता आ जाएगी। अब आगे देखो, आसन के बाद क्या है, प्राणायाम। तो प्राणायाम को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहते हैं कि तस्मिन स्वति श्वास प्रश्वास योगेर गति विच्छेद प्राणायाम। आसन की सिद्धि होने पे क्या होती है, श्वास और प्रश्वास, श्वास का मतलब और प्रश्वास, तो श्वास आती है और श्वास जाती है ना। श्वास क्या है, अंदर लिया और प्रश्वास बाहर गया। तो इसकी जो गति है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर रुक जाती है ना। गति का मतलब विच्छेद हो गया, रुक गया। तो ये है प्राणायाम।
अब देखो कि हमने जो हठ योग में प्राणायाम देखा है और यहाँ जो हम प्राणायाम को पढ़ रहे हैं, आपको अगर आपने हठ योग पढ़ा है, तो आपको इसमें अंतर दिखेगा। हठ योग में हम क्या कर रहे हैं कि हम प्राणायाम को कर रहे हैं, है ना? कि आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद किया, राइट से साँस लिया, फिर राइट को बंद किया, छोड़ा, टाइम का ध्यान रखा, है ना? तो यहाँ पे वो नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आसन को करोगे, द्वंद दूर होगा और आपको अपने आप आपकी जो प्राणायाम क्या है, वो श्वास की गति रुक जाएगी। इसको बहुत अच्छे से समझना। जो हमारा शरीर है और हमारा मन है, ठीक है? और श्वास क्या है? एक पुल है, एक रस्सी है जो हमारे शरीर और मन को जोड़ती है, साँस के द्वारा। व्यक्ति जब जन्म लेता है और जब मरता है, ये जो साँस है उसके साथ हमेशा बनी रहती है। साँस कभी नहीं जाती है ना? जब तक आप जीवित हो साँस चलती रहेगी। साँस का मतलब जीवन, सीधा-सीधा। साँस का मतलब लाइफ़। साँस बंद, लाइफ़ गई, जीवन चला गया, व्यक्ति मर गया। ठीक है? यहाँ तक। और इसमें क्या होता है कि साँस जो है हमारे शरीर को भी इफ़ेक्ट करता है और हमारे मन को भी इफ़ेक्ट करता है ना? मन की अब देखो यहाँ पे इसको अच्छे से समझना और इसको आप अपने अनुभव से देखने का प्रयास करना कि जब आप जैसे दौड़े, आपने दौड़ा, शरीर में कुछ भी किया, साँस की गति पे असर पड़ेगा। अगर आप बहुत तेज़ दौड़ो, साँस क्या होगा? तेज़, आपकी साँस बढ़ जाएगी, फ़ास्ट ब्रीथिंग हो जाएगी। आप लेट जाओ नींद में, साँस थोड़ी धीरे हो जाएगी, है ना? मन बहुत बेचैन है, साँस उखड़ जाएगी आपकी। अगर आप कभी छोटे बच्चे को देखोगे, कोई बहुत छोटा जो अभी जन्म जिसका हुआ है 2, 4, 5 महीने का बच्चा है, आप उसको देखोगे कि जब वो साँस लेता है तो उसके पूरा पेट फूलता है ना? उसको डायफ्रामिक ब्रीथिंग ब्रीथिंग कहते हैं ना, एब्डोमेन एब्डोमेन ब्रीथिंग कहते हैं। उसकी साँस बहुत गहरी होती है। क्या करता है, वो साँस जब लेता है तो पूरा पेट उसका ऊपर जाता है, फिर छोड़ता है तो पूरा बाहर, मतलब साँस बाहर जाती है। और अगर आप अपने साँस को देखोगे, मतलब जो सहज, खुद करना मत, मतलब खुद से उसपे बिना नियंत्रण मत करना, सहज स्वाभाविक साँस जो है, आप देखोगे कि हम और आप जो है बहुत शैलो ब्रीथिंग करते हैं। हमारी साँस वैसी नहीं है जैसे एक बच्चे की साँस होती है। हमारी साँस आती है और चली जाती है। हम ठीक से साँस भी नहीं ले पाते हैं। मतलब ठीक-ठीक साँस नहीं लेते। जब ठीक-ठीक साँस नहीं लोगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना? और साँस क्या है? एक प्राणवायु है, व्हाइट साँस जो है क्या है? जीवन है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे शब्द क्या है? प्राणायाम। प्राणों का आयाम है, प्राण का एक्सपेंशन है ना? प्राण को हम बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में। प्राण तत्व क्या है? आपने प्राण उसमें पढ़े होंगे ना, प्राण के 5 भेद है ना? प्राण, अपान, उपान, है ना? व्यान, समान। ये पाँचों हैं और पाँचों के अपने-अपने शरीर में फंक्शनिंग है। तो जब आपका प्राण सही, और जो है प्राणायाम जो है, उस प्राणायाम करने से क्या होता है, जो हमारे पंच प्राण है उसको शक्ति मिलती है और उसके कार्य जो है बढ़ जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं, शरीर की सारी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है? तो क्या होगा? तो जब आपका आसन लग जाएगा, द्वंद्वों की गति रुक जाएगी, तो क्या हो गया आपके अब मैंने आपको क्या बताया, साँस क्या है? शरीर और मन का पुल है, जोड़ा है। तो जब मन शरीर भी शांत हो गया है, अब मैंने क्या बोला, जब दौड़ते हो तो साँस बढ़ जाता है या मन में कुछ चिंता आती है तो भी साँस के ऊपर असर पड़ता है। यहाँ पे क्या किया आपने, आसन लगाया, आसन में शरीर भी स्थिर है आपका और मन क्या है, समापत्ति हो गई मन की, जो सधेय पदार्थ है। अब देखो, साँस साँस तो शरीर और मन का है, जोड़ है। तो जैसे ही शरीर और मन में क्या हो गया, अब यहाँ पे दूरी आ गई। इसको बहुत थोड़ा अच्छे से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप आसन करोगे और आसन में क्या किया आपने, प्रयत्न शिथिल समापत्तिभ्याम किया, तो क्या हो गया, आपका जो मन है, जो आपका भगवान है, इष्ट देव है या जो भी ऑब्जेक्ट है ध्यान का, उसके ऊपर आपने मन को लगाया, ठीक है? और जब मन को लगाओगे तो शरीर से आपकी दूरी बन गई है ना, मन जो है वो शरीर से हट करके उस जगह लग गया। तो शरीर में और मन में दूरी हो गई, बन गई थोड़ी-सी, तो साँस जो है अपने आप उसकी गति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाएगी और रुक जाएगी, कुंभक हो जाएगा आपका अपने आप। है ना? तो ये है, खुद ब खुद। अब आगे चलो, आगे क्या कहते हैं? अब इसमें प्राणायाम के बारे में और अच्छे से बताएँगे। क्या बता रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब जो प्राणायाम होती है उसके उसकी 3 तरह से जो कुंभक होता है, एक क्या है, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। एक बार क्या होगा कि साँस जो है इसमें नॉर्मली क्या होता है कि साँस हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अब इसको भी आप थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करना। अब देखो, आप जब साँस लेते हो, तो साँस आपने लिया, जो प्राण वायु आपने भीतर लिया, तो भीतर वो कहाँ तक जाता है अंदर? आपने साँस लिया, आप हम तो देखते नहीं साँस को, कभी हमने कभी गौर नहीं किया है।
तो जब आप सांस लेते हो तो सांस भीतर जाता होगा कहीं ना कहीं, और सांस जब लिया भीतर गया, फिर वो बाहर आप सांस छोड़ते हो, तो कहीं जाकर के तो सांस अंदर रुकेगी, तभी तो बाहर जाएगी ना। मानो जैसे आप दौड़ रहे हो, आप लेफ्ट से राइट की तरफ दौड़े, तो लेफ्ट से राइट की तरफ गए, तो जब गए तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा, तभी ना आप राइट से लेफ्ट की तरफ दोबारा आओगे। जैसे लेफ्ट से राइट गए, तो एक जगह गति में आप हो, तो गति को, आपकी जो स्पीड है उसको ब्रेक करोगे, रोकोगे, तभी तो आप राइट से दोबारा लेफ्ट की तरफ आओगे। तो एक तो सांस जब रुकोगे वहां पे, तो सांस भीतर रुकेगी थोड़ी देर के लिए। जैसे आप सांस लिए, सांस भीतर गई, और फिर दोबारा जब बाहर आएगी तो भीतर कहाँ गई और थोड़ी देर की रुकी, फिर वापस आई, फिर बाहर गई, फिर थोड़ी देर रुकी, फिर अंदर गई। इसको समझना थोड़ा। तो ये सांस क्या हो रहा है, जब रुकी तो क्या हो गया, भीतर में कुंभक लगा, तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा माइन्यूटली, फिर बाहर गई, बाहर रुकी, फिर अंदर आई, है ना। ठीक है। और दूसरा क्या है, एक बाय, बाय हो गया। और कभी कभी क्या होगा, जब आपकी जो प्रयत्न, ये जो है खुद ब खुद हो रहा है, तो जब आसन लगाओगे और आसन में प्रयत्न की क्या बोलते हैं, प्रयत्न की शिथिलता होगी, तो क्या होगा, जो आपका सांस कभी कभी बाहर जाते जाते बाहर रुक गया, मतलब सांस आपने बाहर छोड़ा, और वो एक बाह्य अभ्यंतर हो गया, जो बाह्य कुंभक हो गया, अपने आप सांस बाहर गई और रुक गई। फिर कभी कभी क्या होगा कि सांस अंदर आई भीतर की तरफ और रुक गई, अब वो भीतर गई, फिर बाहर नहीं आई, वो कुंभक लग गया आपका वो अपने आप। तो क्या हो गया, बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति। और तीसरा क्या है, स्तंभ वृत्ति, मतलब सांस जहां है, जिस जगह है वहीं रुक गई अपने आप, न बाहर न भीतर, अब मतलब उस प्रोग्रेस में बीच में ही रुक गई। तो क्या हो गया, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, और क्या एक है, स्तंभ वृत्ति, ये तीन हो गए। ठीक है। अब देखो, अब जो काल, इसमें क्या है, देश काल संख्या, है ना। पहला क्या था, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, वो जो सूत्र है उसमें क्या है, और क्या है, देश काल और संख्या। देश का मतलब क्या होता है, स्थान। काल का मतलब क्या होता है, टाइम। और संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर, मतलब एक दो तीन चार पांच, ऐसा। तो अब सांस एक तो कहाँ रुकी है, भीतर, किस जगह, देश। काल का मतलब कितने समय के लिए रुकी है, काल। और संख्या का मतलब क्या होता है कि मानो जितनी देर आपकी सांस रुकी है, और अगर उतनी देर सांस नहीं रुकती तो आप कितनी देर और सांस लेते हैं सहज रूप से, संख्या। ठीक है। ये, और क्या होता है, ये दीर्घ भी हो सकता है, और ये जो सांस का रुकना है, ये साधक की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, कौन साधक कैसा है। किसी की दीर्घ बहुत लंबे समय तक के लिए भी रुक सकती है, कुंभक लग सकता है। किसी का कम समय के लिए भी लग सकता है। तो वो साथ, जैसे जैसे आप, वो डिपेंड करेगा कि आपका मन कितनी गहराई से आपका जो भगवान की तरफ, जिस जो भी ध्येय वस्तु है उसकी तरफ लगा हुआ है, तो वही उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात, ये प्राणायाम का तो समझ में आया होगा। और ये सारी चीजें जो है ना, ये साधना की चीजें हैं। आप अगर इसका कभी जीवन साधना करोगे, ध्यान करोगे, ध्यान के अभ्यास करोगे, तो आपको ये अपने आप होने लगेगा। ठीक है। चलो, एक और ये प्राणायाम का एक और सूत्र है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम सवाल के लिए आप लोगों को दूंगा मौका। ठीक है। तो ये है, क्या है, अगला सूत्र क्या है, बाह्य अभ्यंतर विषया छेपी चतुर्था। अभी हमने क्या देखा है पिछले सूत्र में, कि तीन तरह के प्राणायाम हमने देखे, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। और इसमें ये क्या कह रहे हैं, एक चौथा तरह का प्राणायाम होता है। ये क्या होता है कि जब आपका जो मन है, आपका जो मन है, वो क्या हो जाएगा, जब भीतर के विषय और बाहर के विषय दोनों से जब मुक्त हो जाएगा, मन में न बाहर का कोई विषय है, न भीतर का कोई विषय है, तो क्या होगा, उस समय जो आपको प्राणायाम होगा, सांस की स्थिति होगी, वो चौथा प्राणायाम है ना। तो अब ये जो है, ये कैसा होता है, ये इसको तभी जान पाओगे आप, जब आपके मन में न भीतर में किसी तरह के विषयों की आसक्ति नहीं है, और न बाहर में किसी तरह की आसक्ति है, तब जाकर के ये चौथा प्राणायाम होगा। ठीक है। तो यहाँ तक आज हम रोकते हैं, और अभी आप लोगों को सवाल के लिए मैं मौका देता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहे सवाल तो पूछ सकता है। चलो बताओ। या आप लोग को सब समझ में आ रहा है, ये भी बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, हाँ सर तो मैं समझ रहा हूँ। बोलो, कोई सवाल नहीं किसी का। तो चलिए, जब कोई सवाल नहीं है तो हम आज की कक्षा को यहीं रोकते हैं, और फिर क्या है सर कल। क्या पढ़ा रहे थे आज? मैंने तो आज फर्स्ट क्लास पढ़ी थी। इसके पहले आपने क्या पढ़ाया है सर? इसके पहले, जो अगर आप पहली क्लास ले रहे हो, तो इससे पहले क्या है ना, जितनी भी हमने पहले की क्लास ली है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हम ये पतंजलि योग सूत्र ही पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर के।
ये क्या है कि नेट जेआरएफ की जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो उसके लिए हमने ये क्लास का प्रारंभ किया है। तो हमने बस जी पतंजलि योग सूत्र को ही हमने अभी तक देखा। तो आप वो पिछला वीडियो वगैरह वो शायद यूट्यूब पर होगा, तो आप जी देख सर। सकते हो उसमें हमने क्या क्या हाँ, ओके हम देख सकते हो। और कोई कुछ पूछना सर। चाहता है? ये सर सेकंड सर फर्स्ट पार्ट चल रहा है, समाधि पार्ट चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये साधन पाठ दूसरा है। दूसरे का भी हम देखो ओ, लगभग खत्म, दूसरा पाठ भी खत्म होने को आया है, मतलब अगर कल की क्लास में खत्म हो जाएगा ये दूसरा पाठ। ओके सर, ठीक है सर। तो ठीक है, फिर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम कल मिलते हैं फिर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। ठीक है।